कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। हेलो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये वीडियो तो आपने अब तक कई जगह पर देख लिया होगा, लेकिन आखिरकार पीएम मोदी को ऐसा क्यों कहना पड़ा कि 1 साल तक गोल्ड मत खरीदो, ज्वेलरी मत बनवाओ? इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि जब भी कोई देश का प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर इस तरह की बात करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा मकसद होता है। आज कंप्लीट डिटेल के अंदर हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि आखिर पीएम मोदी ने ऐसा क्यों कहा है और इसका देश के ऊपर क्या कुछ असर होने वाला है। क्योंकि बहुत लोगों के माथे पर सर चिंता की लकीरें हैं। सारे ज्वेलर्स टेंशन में है कि जब गोल्ड बिकेगा ही नहीं तो कमाई कैसे होगी। जिनके घर में शादी है वो लोग चिंता में है कि अब ज्वेलरी का क्या करना चाहिए, क्योंकि देश का प्राइम मिनिस्टर ऐसे ही अपील नहीं कर रहा है कि आपसे कि आप गोल्ड मत खरीदो, पेट्रोल थोड़ा सा कम यूज में लो, पेट्रोल डीजल, विदेशी यात्रा मत करो। इसके पीछे कुछ न कुछ बड़ा खेल छुपा हुआ है। आज उसी की जड़ तक हम पहुंचने वाले हैं। दूसरी तरफ गोल्ड एंड सिल्वर की जो ईटीएफ है, जो काफी पॉपुलर अभी हुए हैं रिसेंटली, तो उनके अंदर क्या करना चाहिए? अगर आपके पास में गोल्ड ईटीएफ है, सिल्वर ईटीएफ, तो आप क्या करोगे? क्या इनके अंदर अपॉर्चुनिटी तलाश सकते हो? क्योंकि सिल्वर ईटीएफ के अंदर तो सर रैली शुरू हो चुकी है। जी हां, आज ही सिल्वर ईटीएफ देख लीजिए 6% अप है। और ये रैली आने के बाद में मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं पहले ही आपको बता देता हूं। ये देखिए टेलीग्राम चैनल का हमारे स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। शायद मैंने 202 के आसपास आपको बताया था। अभी 1.5 महीना ही गुजरा है और ये 25% अप हो चुका है। 255 के आसपास आज ये चल रहा है सिल्वर ईटीएफ। तो टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बहुत अच्छी चीजें स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई आपको वहां मिलती है। तो हम बात करेंगे क्या ये गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करना भी सही रहेगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि पीएम मोदी ने ये क्यों कहा है कि 1 साल तक आपको गोल्ड नहीं खरीदना है। इसके पीछे की असली कहानी क्या छुपी हुई है, क्योंकि ये आपने समझ लिया ना तो आप गोल्ड और सिल्वर के अंदर अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना। इस वीडियो में नॉलेज मिलेगी सर, देखने से आपकी नॉलेज बेहतर होने वाली है। देखिए, सबसे पहली बात है, भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता है, कंज्यूमर है। पूरी दुनिया के अंदर सोने का दूसरा सबसे बड़ा भारत ऐसा देश है जो कंज्यूम करता है सोना, जहां पर डिमांड है सोने की। अब जब डिमांड बहुत हाई है तो भारत सोना तो बनाता है नहीं, यह आप लोगों को पता है। बहुत मामूली सा यहां पर सोना बनता है, बाकी का 85% बाहर से ही हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये सोने को लेकर बात है, ठीक है। हर साल की बात करूं तो तकरीबन 750 टन सोना आयात भारत करता है करीब। पिछले लास्ट ईयर 2025-26 में 721 टन ये था और उससे पहले 760 भी था। तो एक एवरेज 770 टन भारत हर साल सोने को आयात करता है, ठीक है। जिसकी कीमत, अब देखना, खेल यहीं से शुरू हो जाएगा। खेल यहीं से ही पूरा शुरू हो रहा है, यही खेल छिपा हुआ है। इसकी कीमत लगभग 6,11,830 करोड़ रुपए होती है। हर साल जो सोना भारत खरीदता है उसकी कीमत होती है 6,11,830 करोड़ रुपए। अब ये मैंने तो करोड़ों में बोल दिया, रुपयों में बोल दिया, लेकिन जब हम बाहर से सोना मंगाते हैं ना तो हमारा जो विदेशी मुद्रा कोष होता है, जो विदेशी मुद्रा है, वो हमको वहां से जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, जो हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार होता है, उसके अंदर से हमको रकम देनी पड़ती है जो कि डॉलर्स में पे करनी पड़ती है। समझो, आप यहां ज्वेलर्स के पास में गए, ज्वेलरी आपने कोई बाय कर ली। अब आपने बोला कि भाई 10 ग्राम मेरी ज्वेलरी है, अभी भाव 1.5 लाख का चल रहा है, तो 1.5 लाख प्लस जो जीएसटी लगता है, जो मेकिंग चार्ज है, वो ले ले। तो आपने तो रुपए में पेमेंट ज्वेलर को कर दिया, लेकिन भारत सरकार जब बाहर से खरीदती है ना, वो बहुत दौर से गुजरते हुए ज्वेलर्स तक पहुंचता है। लेकिन भारत सरकार खरीदती है तो वो डॉलर में खरीदती है, और यही सब कुछ छुपा हुआ है। क्योंकि सोने के आयात की वजह से विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है, और अब तो आरबीआई भी विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड को एक्वायर करने लग गया। आपने अभी रिसेंटली खबरें सुनी होगी, अगर मुझे फॉलो कर रखा होगा इंस्टाग्राम, कहीं पर भी, फेसबुक पर, कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं किया है तो। मैंने रील्स भी बनाई थी कि ये आरबीआई बाहर से अपना सोना मंगा रहा है और भारत में ही रख रहा है सेफ इसको, क्योंकि अमेरिकी डॉलर में भुगतान भारत को करना पड़ता है। यहां तक समझ में आ गया आपके? अब क्या होता है, डॉलर की मांग बढ़ती है
वो ट्रम्प चाचा है ना अमेरिका वाले, वो ये कहते हैं कि भैया ट्रेड जो होगा गोल्ड का वो डॉलर के अंदर ही होगा। तो जब डॉलर, अब भारत ही नहीं मंगाता है, और भी देश मंगाते हैं गोल्ड, सभी देशों की जरूरत है, तो सब डॉलर में पेमेंट करते हैं, तो डॉलर होता है मजबूत। अभी शायद 95 96 को टच कर रहा है डॉलर। इससे क्या होगा, रुपए के ऊपर दबाव आता है, रुपया कमजोर होता है, और जब रुपया कमजोर होगा तो यहां पर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, और बढ़ भी रही है। महंगाई बढ़ने का एक सबसे बड़ा रीजन यही है कि रुपया कमजोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले। तो पीएम मोदी चाहते हैं कि आप ऐसा कोई भी काम ना करें या कम करें जिससे डॉलर मजबूत ना हो। अब देखो, गोल्ड एक गैर जरूरत असेट्स मानी जाती है। जी हाँ, गैर जरूरत वाली असेट्स है गोल्ड। तब भी लोग हर फंक्शन में, शादी से लेकर बच्चा जन्मेगा, कुछ भी फंक्शन हो, छोटा मोटा गोल्ड हम खरीदते हैं, लेकिन वो केवल कैपिटल पर्पस से खरीदते हैं। ग्लोबल वाइज सोचो आप, देश की इकोनॉमी के लिए सोचो आप, कि आप गोल्ड खरीद रहे हो तो आप डॉलर को मजबूत कर रहे हो। दूसरी तरफ यहां आपको पता है ऑयल, जो पेट्रोल, क्रूड ऑयल हुआ, डीजल हुआ, जो हम बाहर से मंगाते हैं, यहां हमारे नहीं बनता है। 80% पेट्रोल बाहर से आता है, और हॉर्मुज के ऊपर तो अभी इतना प्रेशर है, इतना दबाव है वॉर वाली सिचुएशन में। वॉर से पहले 75 प्रति डॉलर उसकी कीमत थी बैरल, और अभी ये पहुंच चुकी है $100 प्रति बैरल, पर बैरल। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, पेट्रोल के अंदर मोदी जी ने एक बात और कही थी, पेट्रोल डीजल थोड़ा सा कम करो, लॉकडाउन जैसी स्थिति आ सकती है, वर्क फ्रॉम होम करो। ये क्यों कहा था? क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है, आप जो काम ऑफिस से कर रहे हो वो घर से भी कर सकते हो, तो घर से करोगे तो पेट्रोल बचेगा, और ये आप सिंगल बचाने से नहीं होगा, पूरा देश एक साथ करेगा तो बचेगा। अब पेट्रोल की खपत कम होगी तो भारत को कम डॉलर खर्च करके पेट्रोल मंगाना पड़ेगा। भाई इतनी नीड नहीं है तो हम उतना मंगाएंगे नहीं, तो डॉलर कम खर्च होगा, तो विदेशी मुद्रा कोष के ऊपर दबाव कम होगा, डॉलर की डिमांड कम करना पीएम मोदी जी का मकसद है। इसीलिए ये सब कुछ बातें कही गई है, कोई ज्यादा पैनिक वाली बात नहीं है। समझ में आ रही है चीजें? अब बात आती है कि गोल्ड के अंदर जब हम ज्वेलरी नहीं बनवा रहे हैं तो फिर कहां पैसे को इन्वेस्ट करें, क्योंकि गोल्ड ईटीएफ तो बढ़ता ही जा रहा है। जी हाँ, और इसके अपोजिट जितने भी गोल्ड से रिलेटेड स्टॉक्स है वो गिरते जा रहे हैं। कल्याण ज्वेलर्स देख लीजिए, टाइटन का देख लीजिए, बहुत सारे, मतलब जितने भी जो ज्वेलरी डायमंड्स वाले ये हैं, मेटल वाले जो स्टॉक्स हैं, ये गिर रहे हैं। ठीक है, तो अब गोल्ड के पीछे की असली कहानी तो आपने देख ली। ठीक है, अब बात करते हैं गोल्ड ईटीएफ की। सबसे सेफ कहा जाता है गोल्ड ईटीएफ की। गोल्ड ईटीएफ के अंदर पैसा रखो, सेफ है, गोल्ड के अंदर रख सकते हो। सिल्वर की बात भी करेंगे कि सिल्वर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि गोल्ड के लिए तो मना कर दिया, तो लोग सिल्वर की तरफ कूद पड़े हैं और सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो गोल्ड ईटीएफ के बारे में नहीं पता है तो मैं बता दूं, गोल्ड ईटीएफ के सबसे पहले फायदे मैं आपको बताता हूं क्या क्या है। गोल्ड ईटीएफ ज्वेलर्स से कैसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। देखो, सबसे पहले तो फिजिकल गोल्ड स्टोर करने की टेंशन नहीं है। जैसे आप, अगर आपने मान लीजिए बहुत बड़ी संख्या में गोल्ड घर पे रख लिया, मान लीजिए आपने 40 ग्राम, 30 ग्राम, 50 ग्राम ही गोल्ड रख लिया, तो उसकी कीमत 7-8 लाख, 10 लाख रहेगी, 15 लाख रहेगी, 20 लाख रहेगी। और अमूमन भारतीयों के घरों में ये होता है, कोई भी शादी होती है, कोई भी छोटा मोटा फंक्शन होता है, तो आप 5-10 लाख का गोल्ड खरीद लेते हो। ठीक है, फिर उसको सबसे पहले रखने की टेंशन, लॉकर चाहिए, चोरी ना हो जाए, उसकी प्योरिटी चेक करनी पड़ेगी आपको। लेकिन यहाँ पर ईटीएफ में ऐसा कुछ झंझट नहीं होता है, ये सबसे अच्छा फायदा है। ठीक है, ये डिजिटली आपके डीमेट अकाउंट में होता है, जिसमें आप ईटीएफ खरीदते हैं उस डीमेट अकाउंट के अंदर आपके पास में होता है। अच्छा, डीमेट अकाउंट नहीं है, अच्छा डीमेट अकाउंट चाहिए तो लेमन के ऊपर आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जाकर बना लीजिएगा। फ्री है अकाउंट ओपनिंग, लाइफ टाइम फ्री रहेगा, एएमसी मेंटेनेंस चार्जेस फ्री रहेगा, लोएस्ट ब्रोकरेज है। ठीक है, इजी बाय एंड सेल आप कर सकते हो, स्टॉक मार्केट में शेयर्स की तरह होता है। अब 9:15 बजे मार्केट ओपन हुआ, 3:30 बजे तक मार्केट ओपन रहता है, आप कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो। उस समय जो भाव चल रहा होगा आप बेचोगे, खरीदोगे, वही भाव आपको मिलने वाला है। जब मार्केट ओपन होगा तो आप बाय एंड सेल इसको कर सकते हो। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में जब पैनिक वाली सिचुएशन है तो ज्वेलर्स भी आपका सोना लेने से मना कर देगा कि नहीं भैया मेरे को नहीं लेना, अभी भाव ऊपर चल रहा है, नीचे चल रहा है, तो वो टेंशन में रहता है। स्मॉल अमाउंट से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप। किसी के पास में 5-10 लाख रुपए नहीं है, 5-10 लाख रुपए का गोल्ड, 15 लाख तक का गोल्ड खरीदने की हैसियत नहीं है, तो क्या करेगा वो छोटे से अमाउंट से यहाँ पर गोल्ड खरीद सकता है। गोल्ड ईटीएफ की एक की कीमत, एक गोल्ड ईटीएफ अगर मैं समझता हूँ गोल्ड बीज अच्छा है तो वो 124-25 रुपए में आ जाता है, तो आप गोल्ड खरीद सकते हो। 1 यूनिट से भी स्टार्ट आप कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, और एसआईपी भी यहाँ पर होती है, बहुत सारे ब्रोकर एसआईपी भी सजेस्ट करते हैं, लेकिन मैं नहीं करूंगा कि एसआईपी आप गोल्ड के अंदर करो। ठीक है, ट्रांसपेरेंट प्राइस होती है,
ठीक है। और सबसे बड़ा बेनिफिट आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का मिलता है। ये क्या चीज है, जैसे आपके पोर्टफोलियो के अंदर निफ्टी हुआ, मिड स्मॉल हुआ, मिड हुआ, लार्ज हुआ, आईटी हुआ, फार्मा हुआ, तो आप ऐसे गोल्ड रख सकते हो। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई है। ऐसा नहीं है कि सब एक साथ बढ़ते हैं, मैं फिर कहता हूं सब एक साथ बढ़ते हैं, ऐसा नहीं होता है। एक रैली, एक दौर आता है कि अभी डिफेंस के अंदर जैसे रैली चल रही है, हमने टेलीग्राम पे बहुत अच्छा कवर किया, इसलिए कह रहा हूं जुड़ के रहूं टेलीग्राम से। तो डिफेंस को कवर कर लिया, अभी देखो सिल्वर में रैली शुरू हो गई तो डिफेंस डाउन है, तो हर समय आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड पोजीशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक जगह पूरा पैसा लगा लिया तो यहाँ ही आपको ये बेनिफिट मिलता है। लॉन्ग टर्म में ये थोड़ा सा रिस्क बैलेंस आपका कर देता है। लिक्विडिटी बहुत अच्छी इसके अंदर रहती है। वो कैसे चेक करोगे लिक्विडिटी, अभी मैं आपको वो भी बता दूंगा। वॉलेटिलिटी आप कैसे चेक करोगे ईटीएफ्स की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप इमरजेंसी में क्विकली कैश में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे अभी मेरे को नीड पड़ी अमाउंट की, मैंने तुरंत मेरी गोल्ड ईटीएफ बेच दी और मेरे खाते में पैसा आ गया तो मैं निकाल लिया, तो मेरे को तुरंत यहाँ पर ये वाली फैसिलिटी भी मिलती है। अब बात आती है कि गोल्ड ईटीएफ में सर इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, कौन सा गोल्ड ईटीएफ बेहतर रहेगा। बहुत सारे गोल्ड ईटीएफ है, तो कौन सा बेहतर रहेगा गोल्ड ईटीएफ, तो वो भी मैं बता दूं। देखो सबसे पहले भारत के अंदर बहुत सारे गोल्ड ईटीएफ्स हैं। ये आप कहाँ चेकआउट कर सकते हो, ये आप एनएससी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। वैसे मैं एनएससी रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड पर्सन हूं, तो मैं एनएससी ही देखता हूं हमेशा, ठीक है। यहाँ देखिए आप बहुत सारे गोल्ड ईटीएफ आपको मिल जाएंगे। अब इनके अंदर से बेहतरीन कौन सा है उसका सिलेक्शन आप कैसे करोगे। देखो मैं जो करता हूं, देखो सारे वैसे तो बेस्ट है, लेकिन इनमें से भी सबसे बेस्ट जो मैं चुनता हूं वो वॉल्यूम के आधार पर मैं चुनता हूं कि वॉल्यूम किसके अंदर सबसे ज्यादा है, वॉलेटिलिटी किसके अंदर ज्यादा है, लिक्विडिटी किसके अंदर ज्यादा मिल रही है, कि जहां पर सब लोग हैं, ज्यादा लोग हैं, कभी भी मैं खरीदूं बेचूं तो मेरे को दिक्कत ना आए। वो मेरे को सबसे अच्छा लगता है सर गोल्ड बीज, निपॉन का है गोल्ड बीज, ये मेरे को सबसे बेहतरीन लगता है। और ये अभी यहाँ पर आपको देखो लेटेस्ट ट्रेड प्राइस भी इसकी दिख जाएगी, वॉल्यूम भी दिख जाएगा। और देखो सब में से, इनमें से सब में से वॉल्यूम आपको इसी का ही सबसे ज्यादा नजर आएगा, जो कि करोड़ों में है। तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो, अपने इच्छा अनुसार देखकर पसंद कर सकते हो। अब बात करते हैं कि यहां पर हम इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, इसका सही तरीका क्या रहेगा गोल्ड ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करने का। अब देखो सुनो बात, मान लीजिए आपके पास में 1 लाख रुपीस कैपिटल है, ठीक है, 1 लाख रुपए कैपिटल है। अब आप बोलोगे कि गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है, ईटीएफ मैंने बता ही दिया आपको, तो हम एक बार में इन्वेस्ट कर देते हैं। नहीं, ऐसी ही गलती ही नहीं करनी है आपको कि आपने एक बार में इन्वेस्ट कर दिया। नहीं, हो सकता है यहां से गोल्ड रफ्तार से भाग जाए, गोल्ड ईटीएफ भागे, क्योंकि जब डिमांड कम होगी तो प्राइस कम होता है। लेकिन भारत में ये दिक्कत भी तो है ना, गोल्ड कम होते ही लोग टूट पड़ेंगे उसके ऊपर, थोड़ा सा भी कम हुआ तो यहां पर इन्वेस्टर्स कूद पड़ेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, आप इसके 3 पार्ट डिवाइड कर लीजिए। आपने इसके 3 पार्ट डिवाइड कर लिए हैं कि भैया मैं तो अभी एट प्रेजेंट मोमेंट के अंदर यहां पर 30,000 ही लगाऊंगा, ठीक है, 30,000 ही लगाऊंगा। अब हो सकता है मार्केट यहां से अप साइड में जाए, क्योंकि स्टॉक मार्केट गिर रहा है 2 दिन से, आप लोगों को पता है, और यहां से ये डाउन भी हो सकता है, ठीक है। अब बढ़ेगा तो आपकी 30,000 के ऊपर आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, बेनिफिट चालू आपका यहां से हो जाएगा। अगर गिरेगा तो फिर आपको टेंशन हो जाएगी, अब क्या करना है। लेकिन उस टेंशन का इलाज है, आप यहां पर सर एवरेज कर सकते हो, यहां पर इसको एवरेज कर सकते हो। कितना गिरने के ऊपर, ये अगर यहां से 5 से 8% डाउन आए, 5 से 8% डाउन आए, तो आप फिर से यहां पर अपने 35 से 40,000 रुपए यहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो सेकेंड टाइम पर। अब इससे होगा क्या, बहुत लोग पूछते सर इससे होगा क्या। इससे होगा आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो निकल जाएगी। मान लीजिए अभी जो कॉस्ट है आपकी 124 है, आपने निपॉन गोल्ड बीजी बाय कर लिया है, ठीक है, 124 है। अगर ये गिर के यहां पर मान लीजिए 110 पर ही आ गया, ठीक है, तो अब आपने 124 पे क्वांटिटी बाय करी है 30,000 रुपए की। अब आपकी नेक्स्ट बाइंग आएगी 110 की, तो इनके बीच का जो अमाउंट है वो निकल जाएगा। फिर आपके इसके बीच का अमाउंट निकल जाएगा, आपकी जो बाइंग प्राइस आएगी वो 116 117 के आसपास ही आ जाएगी, ठीक है। तो आपकी जो बाइंग, अब जब भी ऊपर जाएगा तो आपको इसका फायदा होगा। अब तीसरा मैं कब कह रहा हूं, हो सकता है कि और गिरावट आ जाए बड़ी, क्योंकि रैली भी देखने को मिली है, तो गिरावट भी पॉसिबल है, हो सकती है गिरावट होगी। अगर ये सर यहां से 15% के आसपास अप्रोक्स गिरता है, 15-18% के आसपास गिरता है, तो आप जो बाकी का आपका अमाउंट है फिर 30-35 हजार रुपए, वो आप तब इन्वेस्ट कर सकते हो। मान लीजिए ये ETF 110 का है और ये तो सर 80 पर ही आ गया। अब आप
सोचो अगर आप 124 पे बाय करते एवरेज ही नहीं करो, फिर आपको टेंशन हो जाएगी यार इतना बड़ा लॉस चल रहा है, अब क्या करना चाहिए। अगर आपने यहाँ एवरेज कर लिया तो आपकी कॉस्ट अब ये वाली है और इसके पास में अब नियर बाय डाउन होने के बाद में ये आएगी, तो आप यहां पर एवरेज करोगे तो आपकी कॉस्ट, बाइंग जो कॉस्ट होगी वो आपकी और कम हो जाएगी। इसलिए एवरेजिंग हमेशा करनी चाहिए, उसका फायदा मिलता है। अब बात सिल्वर की भी कर लेते हैं कि हाँ सिल्वर के अंदर क्या कुछ करोगे आप, कि सिल्वर के अंदर आपको क्या करना है, सिल्वर में कैसे आप एंट्री ले सकते हो, क्योंकि अभी वापस से एक रैली शुरू हो चुकी है। मैंने तो आपको 202 के आसपास ही बता दिया था। सिल्वर बीज ईटीएफ, जैसे गोल्ड बीज निप्पॉन का है वैसे सिल्वर का भी सिल्वर बीज ईटीएफ है, 202 के आसपास बताया था, अभी शायद 255 का चल रहा है, 255 के आसपास का चल रहा है। आप खुद जाके चेकआउट कर लीजिएगा टेलीग्राम पर हमारे, ठीक है। अभी क्या करना चाहिए, जो सेम मैंने अभी गोल्ड का बताया ना इसी तरह से कर लीजिए, क्योंकि हमने भी फरवरी मार्च के आसपास सिल्वर बाय किया था, रैली नहीं मिल रही थी, कभी डाउन कभी नीचे कभी एट द कोस्ट वही चल रहा था, लेकिन अब कब रैली निकल कर आ गई पता ही नहीं चला। इसलिए आप पोजीशन तो बना के रखो, अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखो। और ईटीएफ एक ऐसी चीज है, आप अगर उसको बाय ऑन डिप पे नहीं लोगे सर तो नुकसान आपको होगा। आपको बाय ऑन डिप के ऊपर एंट्री बना के रखनी चाहिए। अभी बहुत सारे ईटीएफ ऐसे हैं जो अभी डिप के ऊपर है, डाउन के ऊपर है। मैं टेलीग्राम के ऊपर और डाल दूंगा यार, आप जुड़ जाइए, शाम तक मैं टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा। तो बाय ऑन डिप आपको अपॉर्चुनिटी तलाशनी है। जब भी मार्केट डाउन हो, जब भी जो चीज डाउन मिले वो आप लेकर रख लो। जब फ्यूचर में बढ़ेगी उसके बाद लोगे तो फिर आपको नुकसान होगा। तो ये चीज आप सिल्वर के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा था और आपको समझाना क्या चाह रहा था कि भाई गोल्ड को लेकर इतना सब कुछ माहौल बना हुआ है, तो उस माहौल से थोड़ा सा बाहर निकलो और देश के प्रति समझो। आपकी क्या राय है कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि आप क्या सोचते हो उसके बारे में, कि पीएम मोदी जी का फैसला सही है नहीं है, कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।